विद्यार्थी जीवन सबसे कीमती जीवन होता है। विद्यार्थी का मतलब होता है ये समय ऐसा है तुम विद्या का अर्जन कर सकते हो, गुणों को एकत्र कर सकते हो, और ये वक्त ऐसा है जो तुम नई नई चीजें सीख सकते हो। विद्यार्थी जीवन लंबे जीवन की तैयारी का वक्त है। जो जवानी गुजारोगे, बुढ़ापा गुजारोगे, विद्यार्थी जीवन की सफलता से तय होगा कि तुम्हारी जवानी और तुम्हारा बुढ़ापा किस तरह से गुजरेगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में याद रखना, बचपन बहारों में मत खोइए। जिन्होंने बचपन को बहारों में खोया है उनकी जवानी त्योहारों में नहीं बीतती है, उनकी जवानी कांटों की राह पर गुजरती है। मनुष्यों ने विद्या को धन कहा है। 25 साल की उम्र के बाद विद्या रूपी धन तुम कमा ना सकोगे, क्योंकि मन दुनियादारी सोचने लग जाता है। इसलिए पैसा देने वाले तो माता पिता हैं, व्यवस्था करने वाले माता पिता बड़े भाई हैं। तुमको तो केवल पढ़ना ही पढ़ना है, फिर क्यों चूक रहे हो। बेटियों से भी कहूँगा, मायके से विदा होइए, केवल दहेज में धन नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, बेड नहीं, थोड़ा विद्या लेकर, गुण लेकर, कला लेकर के ससुराल जाइए तो सासू भी तुम्हारा आदर करेगी, सासू भी आदर करेगी। कितनी बेटियां ससुराल जाती हैं तो बिल्कुल डैली बनकर जाती है, बौड़म, कुछ आता ही नहीं, बस बैठी है माटी की धोंधी कुछ भी नहीं आता। कितने लोग साधु बनते हैं, वो भी बिल्कुल माटी का धोंधा बैठा रहता है। अरे माटी के धोंधा की कोई इज्जत नहीं होती है। कुछ नया करो, कुछ बड़ा करो, कुछ वह करो जो कोई न कर सके, तुम करो उसको, तभी इज्जत होती है। अपने घर की छतों को भी धोइए, भोजन भी बहुत स्वादिष्ट और शुद्ध बनाइए, भोजन में गंदगी मत रखिए। एक कलेक्टर से मैंने पूछा, तुम जिस जाति के हो उसके अलग जाति में शादी कैसे किया? तो उसने कहा, ये मेरे मित्र की बहन है, मैं मित्र के घर जाता था, ये भोजन नाश्ता बहुत अच्छा बनाती थी, तो मेरे मित्र ने कहा मेरी बहन के साथ विवाह कर लो, तुम कलेक्टर हो और मेरी बहन ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी है, तो भोजन के स्वाद के कारण इसको मैंने पत्नी बनाया अब जो मैं वेतन पाता हूँ 1.5 लाख महीने, वो यही रखती है, हमको तो 1.5 रुपया मांगना पड़ता है इससे। ये बैंक ऑफ इंडिया है, सब पैसा इसके पास, और ये दान बहुत करती है, हर महीने में 50-60 हज़ार दान कर देती है। गाय की सेवा, साधुओं की सेवा, ये वो सब करती रहती है। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो। पत्नी बनने के बाद पति का हक पत्नी के हाथ में चला जाता है, इसलिए तू खुश रहे और जितना दान करना दान कर, इस घर को तू ही संभाल। अब ये भी सुखी है और मैं भी सुखी हूँ, सत्संग में खूब करता हूँ, ये भी करती है। याद रखना, तुम्हारी कलाएं तुमको अच्छे नंबर दिलाती है, तुम्हारे गुण तुमको ऊंचा स्थान दिलाते हैं, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाता है, तुम्हारा व्यवहार लोगों के दिलों को जीत लेता है, और तुम्हारी वाणी हर प्राणी के दिल को भा जाती है। इसलिए वाणी भी बोलने की कला सीखो। कितने लोग तो बोलते ही नहीं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी चुपचाप बैठे रहते ऐसे। डॉक्टर सोचा अंधा आया है, कौन है, बोलते ही नहीं। डॉक्टर पूछता क्या परेशानी, तो बोलते हूँ, अरे हूँ नहीं, परेशानी बताओ जल्दी, टाइम नहीं। कम से कम डॉक्टर के क्लिनिक की भी प्रशंसा कर दो कि डॉक्टर साहब आप महान हैं,
आपका क्लिनिक बहुत अच्छा है, दवा खाना। डॉक्टर साहब आपका नाम भी है यहाँ। आज मैं प्रातः पद यात्रा में निकला तो डॉक्टर राम कुमार साहब मेरे साथ में थे और भी भक्त थे। पड़ोस के कुछ लोग प्रणाम करने के लिए आ गए सड़क पर। डॉक्टर साहब को देखा तो बोले डॉक्टर साहब बहुत महान है। पड़ोसी लोग बोले दवा बहुत अच्छी देते हैं, ऑपरेशन भी कर देते हैं। और उन्होंने कहा कभी पैसा ना हो तो ऐसे भी दवा दे देते हैं, इतने अच्छे डॉक्टर साहब। मैंने मन में सोचा हर डॉक्टर शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए दवा देता है, ऑपरेशन करता है, इलाज करता है, लेकिन ये राम कुमार शाह एक ऐसा डॉक्टर है ब्रह्मपुरा में कि ये आदमी शरीर की बीमारी के साथ साथ मन की बीमारियों को दूर करने के लिए महान गुरु को ला करके प्रवचन की गंगा भी बहाता है। कितना डॉक्टर तो बहुत खिलाड़ी हो बोलता हम साधु चक्कर में नहीं पड़ते। कितने नेता के पास में बहुत धन है, ज़्यादा धन है, कहाँ छिपाऊं इसी टेंशन में है, फिर भी 2-4 लाख रुपये सत्संग में खर्च नहीं करता ना, बोलता साधु चक्कर में नहीं पड़ता। तो मैंने कहा किस चक्कर में पड़े? बोले दारू चक्कर में रहता हूँ। चक्कर से तो बचोगे ही नहीं, मांस मछली के चक्कर में है, मुर्गी अंडक चक्कर में पड़े हुए हैं, और दिल्ली में न जाने कितनी बिल्ली के चक्कर में पड़े हुए हैं। पोंगा नाथ चक्कर। अरे संत का सत्संग कराओगे तो पत्नी भी धर्म पत्नी बन जाएगी और पति भी धर्म पति हो जाएगा और पुत्र पुत्री भी धर्म पुत्र और धर्म पुत्री का रूप धारण करेंगे और तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। ये सत्संग का प्रभाव होगा। महाराजा दशरथ यदि सत्संग न कराते होते, हमेशा गुरु वशिष्ठ ना आते होते, विश्वामित्र ना आते होते, साधु संत ना आते होते, भंडारा ना होता तो फिर क्या होता? जब राम का वनवास हुआ था तो राम के संस्कार बिगड़े होते। राम कह देते मैं वन को नहीं जाऊंगा, पिताजी तुम बूढ़े हो तुम ही चले जाओ, हमको तो हिस्सा दीजिए मैं यही रहूंगा। लक्ष्मण कहते मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और भरत शत्रुघ्न बोलते बंटवारा कर लो ऐसी तैसी, हम राम वाम मानते नहीं। लेकिन सत्संग का प्रभाव था, विश्वामित्र की ज्ञान की गंगा वहां बहती थी और वशिष्ठ जी ने संस्कार सब बच्चों को भी दिया था, राजा दशरथ को भी दिया था और सब माताओं बहनों को भी संस्कार दिया था, जिसके कारण राम हंसते हंसते वनवास चले गए, लक्ष्मण सेवा में चले गए, भरत शत्रुघ्न अयोध्या को संभालते रहे और राजा दशरथ अपने प्रण को पूरा करने के लिए प्राण त्याग कर दिए। आज आदमी प्रण को छोड़ देता है, प्राण को बचा लेता है, लेकिन राजा दशरथ कितने महान थे, अपने वचन को पालन कर लिया, लेकिन जिंदगी छोड़ दी कि कई को जो वचन दिया था पूरा कर देता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आजकल लोगों के घर कुल रीति यही चली आई, वचन जाई पर प्राण न जाई। सुबह बात बोलते हैं दोपहर में बदल देते हैं, दोपहर में बोलते शाम को बदल देते हैं, शाम को बोलते आधी रात में बदल देते हैं। तुम्हारे हाथ से जमीन बेचेंगे कह दिया, बोले पक्का है और सवेरे उठकर आए 1 लाख ले भी लिया, बयाना ले लिया और सवेरे बोल रहे कि उसे इच्छा नहीं है बेचने की, तो बयाना वापस करो, बोले वो तो खर्च कर दिया हूँ बाद को दे दूंगा। इतने बेईमान लोग हैं, अपने वचन का ही खंडन कर देते हैं। याद रखना, बात कही सतवादिन की, कही कई कबहू फिर बदले ना। अपनी बात पर तो अडिग रहो, कम से कम वाचा मत हारो। इसलिए सत्संग जरूरी है। हर नेता के घर में सत्संग होना चाहिए, हर मिनिस्टर विधायक को भी सत्संग कराना चाहिए। सत्संग जितना बढ़ेगा उतना ही समाज सुधरेगा, संस्कार सुधरेंगे, घर घर में स्वर्ग बनेगा और पति पत्नी का कलह मिटेगा, माता पिता की सेवा ही उतनी ज़्यादा होगी। कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में सत्संग सुना ही नहीं है, सिवाय लड़ाई झगड़ा, घर में कलह कलेश किचकिच किचकिच पिच पिच होता रहता है और शांति बिल्कुल नहीं है। ना मालूम कैसे पागल लोग जिंदा हैं। सत्संग के नाम पर जीरो और फैशन के नाम पर हीरो। फिल्म देखते रहते हैं, जुल्म करते रहते हैं। झूठे सुखों से नाता तोड़ो, नशा में सुख नहीं है। जिन जिन लोगों ने नशा किया है
उनका सुख नाश हो गया है। जुआ खेलने की आदत भी छोड़ो। प्रेम, समता, सहानुभूति से रहो। परिवार के लिए समर्पण भी रखो। सुबह शाम गुरु का ध्यान भी करो। सुबह शाम प्रातः वंदना, संध्या वंदना, आरती, गुरु महिमा का पाठ भी करो। नित्य दानी भी बनो। नित्य प्रवचन सुन करके अपने मन को निर्मल बनाओ। गौ सेवा भी करो। गौ सेवा के लिए गौशाला तुम नहीं बना सकते हो, लेकिन जहाँ गौशाला हो वहाँ के लिए कुछ दान करो। अन्नदान को जीवन दान माना गया है, क्योंकि अन्न के बिना कोई जी नहीं सकता है। इसलिए किसी के यहाँ मेहमान बनकर भी तुम जाते हो, तुरंत आपके लिए नाश्ता और भोजन का प्रबंध होता है। भूख लगने पर तुम सोना चांदी कपड़ा नहीं खा सकते हो, न रुपया खा सकते हो, अन्न ही खाना पड़ता है। अन्न के बिना जीवन कैसे रहेगा? जो अन्न के एक एक दाने का सम्मान करता है, उतना लेना थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। उसके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, हमेशा संपन्न रहता है। जो भूख से थोड़ा कम भोजन खाता है, वह व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। जो अन्न को फेंकता है, लालच में ज्यादा ले लेता है फिर फेंक देता है, उसका भाग्य फूट जाता है। अन्न को उपनिषद में ब्रह्म कहा गया है। शाकाहारी वैष्णव भी बनिए। मांसाहार करने से जीवों की हिंसा होती है। जीव हिंसा को धर्म शास्त्रों में महापाप कहा गया है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। एक मुर्दे को तुम जिंदा नहीं कर सकते हो, लेकिन हजारों लाखों जिंदा मुर्गी, बकरा, चिड़िया, मछली मार कर तुम मुर्दा कर देते और उस मुर्दा को पकाकर तुम अपने मुंह में चबाकर खाकर पेट में पहुंचा देते हो। घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मुर्दा को तुम घर में नहीं रखते, पकाकर नहीं खाते, उसको शमशान घाट में ले जा करके चिता में दफन कर देते हो। लेकिन मछली, मुर्गा, बकरा, ये सबको मार कर तुम इन मुर्दों को तुम अपने पेट में दफना लेते हो। तुम्हारा पेट ही शमशान भूमि है। मांसाहारियों के पेट में कितने मुर्दे दफन हो चुके हैं।
कितनी मछलियां, कितने चिड़ियां, कितनी मुर्गियां, कितने अंडे, कितने बकरे दफन हो गए। तुम्हारा पेट ही मरघट बना हुआ है। और जिसका जीवन दूसरों की हिंसा से चल रहा है वो महापाप कर रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करो और आत्मा की पूजा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। छोटे जीवों को सताना महापाप है। तुम्हारी अंगुली कट जाती है, मलहम पट्टी कराते हो, दर्द सहन नहीं होता है तो पेन किलर टेबलेट खा लेते हो। लेकिन बकरा, मुर्गा, मछली के ऊपर छुरी चलाकर उनकी गर्दन काटते हो, वे तड़पते हैं, छटपटाते हैं, बेरहमी के साथ उनको काट कर तुम पका कर खा जाते हो। ये बहुत बड़े पाप का रास्ता है। अन्न खाइए, फल खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, दूध, घी, शक्कर खाइए, खीर, पूड़ी, सेवई, हलवा खाइए, छोले खाइए, मालपुआ खाइए, लेकिन निवेदन है वैष्णव बन जाइए और गुरु की माला भी पहनी है। आज एक शिक्षक हमारे पास में आए थे, उन्होंने माला धारण किया है। पति पत्नी दोनों 10-12 किलोमीटर दूर से आए थे और गुरु के कर कमलों से माला लिया है। देखो वहाँ खड़े हैं और 5000 की दक्षिणा दिया है और ड्राई फ्रूट भी लाए थे। अभी मंत्र सुनाना बाकी है, शाम को सुना दूंगा। केवल माला पहनाए हूँ, ट्रेनिंग हुई है। सभी को गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। बैठिए। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। सदगुरु कर्णधार है। जैसे एक मल्लाह नाव पर बिठाकर तुमको नदी से पार कर देता है, ऐसे सदगुरु भवसागर का मल्लाह है। ज्ञान की नौका पर बिठाकर और भक्ति का सहारा दे करके तुम्हें भव सिंधु से धीरे धीरे पार कर देता है। उसी का नाम गुरु होता है। ये गुरु साधारण नहीं। राम कृष्ण से को बड़ा वो न हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधी। भगवान राम, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया था। भगवान ने गुरु बनाने के बाद सारे संसार को संदेश दिया है कि तुम भी गुरु बनाइए। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधकी हो जाए, गुरु बिन भवनिधि न तरे, कहत निगम अस गाय। ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने भी गुरु बनाया था। भगवान होना अलग बात है, लेकिन भवसागर से तरने के लिए भगवान को भी गुरु की आवश्यकता है। गंगा पार करने के लिए भगवान राम को भी नाव पर बैठना पड़ा था और केवट से निवेदन करना पड़ा था कि मुझे पार कीजिए। ऐसे भव सिंधु से, भवसागर से पार होने के लिए कोई महान गुरु को अपने जीवन की नौका का मल्लाह बनाइए। जस विशाल भव सिंधु है तस विशाल भवयान, जस विशाल यह जीव है तस विशाल गुरु ज्ञान। ये विशाल भवसागर से पार होने के लिए गुरु के विशाल ज्ञान की आवश्यकता है।
तुम शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। शरीर तो केवल पिंजड़ा है। पिंजड़ा पंछी नहीं है, पिंजड़ा पिंजड़ा है, पंछी अलग है। शरीर शरीर है, आत्मा पंछी अलग है, जीव पंछी है। तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव रूपी पंछी हो। तुम शरीर को छोड़कर शरीर के पिंजड़े से एक दिन उड़ जाओगे, और ये आत्मा जब दुनिया छोड़कर जाएगा, ब्रह्मपुरा में दोबारा आएगा कि नहीं आएगा कुछ पता नहीं। और ये मधुबनी से आत्मा पंछी उड़ान भरेगा, हो सकता है ये सुपौल जिले में जन्म लेगा। इसलिए बहुत माया मोह में पड़ करके धृतराष्ट्र की तरह गलतियां भी मत कीजिए। अहंकार में आकर के कंस की तरह शत्रुता भगवान से मत बनाइए। अभिमान के वशीभूत होकर के रावण मत बनिए, क्योंकि तुम्हारी आंख बंद होगी, सब खेल बंद होगा। हे प्रभु, हमें निर्भमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूं पथ की आशा लगाई। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन की बहुत सी उम्र निरर्थक बीत गई है। बचपन खेल कूद में बीत गया, जवानी जोश खरोश अभिमान ठसक में बीत गई, बुढ़ापा टेंशन चिंता दुख में बीता जा रहा है। जिंदगी सुख से कब जियोगे? एक संत ने बहुत सुंदर गाया है, बालापन तन खेल गंवायो, जान भयो भोगों के कीड़ा बन गयो। अब बुढ़ापे में हाथ पे हाथ मले, काया संग न चले। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 जवान भयो। गाइए। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 जवान भयो। 30 वर्ष माया के फेरे, देश विदेश गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। 12 वर्ष तक खेल कूद में चले गए, 20 में जवान हो गए, शादी हो गई। 30 वर्ष में धन कमाने के लिए देश विदेश चले गए। 40 में बाल पकने लगे, 50 में बुढ़ापा आने लगा, 60 में कमजोर हो गए, केस सफ़ेद हो गए। सोचत खाट पर पड़े पड़े 60-70 साल की उम्र में सोच रहे हैं कि उम्र सब धोखे में खोई दी। उम्र धोखा। कबीर साहब किसी गांव में गए हुए थे। 70 साल के बूढ़े से कबीर साहब ने कहा कि गुरु मंत्र ले लो, वैष्णव हो जाइए। उस बूढ़े ने जवाब दिया, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, बहुत जिम्मेदारी है, दोबारा लौट कर आना तब गुरु मंत्र लो। कबीर साहब 5 साल के बाद लौट कर गए तो बूढ़ा दिखाई नहीं दिया। उसके लड़के मिले, लड़कों से पूछा, बूढ़े बाबा कहाँ? बोले वो तो मर गए महाराज।
मरकर कहाँ पैदा हुए? बोले हमको मालूम नहीं, आप ध्यान लगा के देखो। ध्यान लगाया, कहा आपके बूढ़े पिताजी मर करके बैल बनकर पैदा हुए, और ये जो तुम्हारे द्वार पर बैल बंधा है ये तेरा बाप ही है, बैल बन गया है। तो बेटा रोने लगा, अरे इस बैल को तो मैंने बहुत मारा है, इसका मुंह रस्सी से बांध करके उसके नाक में मिर्चा भर दिया हूँ, इसकी पूंछ भी मरोड़ा हूँ, डंडे से पीटा हूँ, मैंने अपने बाप को पीट दिया, मैं जानता नहीं था मेरा बाप है। रोने लगा, दुख हो गया उसको। बैल के पास में कबीर साहब गए और पूछा कि अब गुरु मंत्र ले लो। तो बैल ने कहा अभी गुरु मंत्र नहीं लूंगा, क्योंकि अभी इस घर के खेत पात तो मैं ही जोतता हूँ, इसलिए अभी गुरु मंत्र नहीं लूंगा, फिर आना वैष्णव बनो। कबीर साहब वापस चले गए और 5 साल के बाद लौट कर आए, देखा वो द्वार पर बैल नहीं। बेटों से पूछा वो बैल कहाँ? बोले बैल तो मर गए महाराज। मरकर कहाँ जन्म लिया है? बोले हम तो अज्ञानी जीव हैं, माया मोह में फंसे हैं, हमको क्या पता कहाँ जन्म लिया है। आप देख लो ध्यान लगा कर महाराज। कबीर साहब ने ध्यान लगाया और पता चला कि वो मर करके जो बाप था उसकी आत्मा कुत्ता बन करके बैठी हुई है। कबीर साहब ने कहा तुम्हारे पिताजी मर करके कुत्ता हो गए, ये जो कुत्ता द्वार पर बैठा है तेरा बाप ही है। हाँ मेरा बाप कुत्ता है, इसको तो बहुत लात से मारा हूँ, चूठन खिलाया हूँ, गाली दिया हूँ, डंडस पीटा हूँ, ये मेरा बाप, मैंने अपने बाप को बहुत पीटा, लात मारा, बाप की ये दशा होगी। बेटा रोने लगा, बोले रो मत, मैं कुत्ते के पास जाता हूँ। कबीर साहब कुत्ते के पास गए और कुत्ते से बोले कि अब तुम गुरु मंत्र ले लो। कुत्ता बोला अरे अभी गुरु मंत्र नहीं लूँगा, इस घर की रक्षा मैं चोरों से मैं ही करता हूँ। जब चोर आते तो रात में भौंकता हूँ, चोर भाग जाते हैं, घर को बचाता हूँ। गुरु मंत्र लूँगा तो तुम कहोगे किसी के पैर में काटना मत, और मैं काट लेता हूँ तुरंत। इसलिए गुरु मंत्र नहीं लूँगा, बेसड़ो नहीं बनूंगा। थोड़े दिन के बाद आना, कबीर साहब वापस लौट गए और 5 साल बाद आए तो द्वार पर देखा कुत्ता नहीं। बेटों से पूछा वो कुत्ता कहाँ? बोले वो तो मर गया महाराज, मर गया, बिना गुरु मंत्र लिए मर गया। तो मरकर कहाँ गया? कहाँ पर उसका जन्म हुआ? मैं तो नहीं बता सकूंगा, आप ही देख लो। ध्यान लगाओ कबीर साहब, तुम तो सदगुरु हो, भगवान हो, ध्यान लगा कर देख लो कहाँ जन्म लिया। ध्यान लगाया, अरे तेरा बाप मर करके सांप बन गया है और अंदर कमरे के कोने में बैठा हुआ है, और वहीं बैठा है जहाँ कमा कमा कर धन उसने गाड़ दिया था, वहीं बैठा हुआ है। चलो देखो, टार्च लगाओ, देखो कहाँ कोने में बैठा। देखा जाकर टार्च लगाकर तो कोने में बैठा था सांप, जलेबी नुमा फन फैला कर बैठा था। अरे मेरा बाप सांप बन गया, ये तो कितना दुख पाएगा सांप बनकर, ये रोटी भी नहीं खा सकता है, सांप हो गया मेरा बाप, और इसको मैं अपने पास रख भी नहीं सकता, ये काट लेगा मेरा बाप, मुझे काट लेगा। सांप भगाओ, यहाँ से भगाओ। तो सांप के पास कबीर साहब ने जा करके पूछा अब तुम सांप बन गए, अब तो गुरु मंत्र ले लो। तो सांप ने कहा अभी भी इस घर की मैं बहुत सेवा करता हूँ, इस घर में जितने चूहे हैं उनका सब सफाया मैं कर देता हूँ, मैं अपने परिवार की सेवा में लगा हूँ, अभी गुरु मंत्र नहीं लूँगा, वैष्णव नहीं बनूंगा, क्योंकि वैष्णव बनूंगा तुम कहोगे जीव मत मारो, और हम तो रोज 10 चूहे मार देते हैं, तो सेवा कैसे कर पाएंगे। कबीर हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद वो सांप रेंगता हुआ आंगन में आ गया, क्योंकि उसको अपने बेटों से पोतों से मोह बहुत था। रेंगता हुआ आया,
पोते डर गए। एक पोता आया, उसने उस सांप के शरीर पर एक डंडा मारा, उसका शरीर घायल हो गया। फिर सांप को उठाकर द्वार पर फेंका और पीट दिया। तड़पता हुआ सांप जब मर रहा था तब कबीर साहब उसके पास गए और बोले, अब क्या इरादा है? उसने कहा, अब मैं इस घर में जन्म नहीं लूँगा, क्योंकि डंडे से पीट दिया गया, मुंह भी कूच दिए लोगों ने। अब मैं दूसरी जगह जन्म ले लूँगा। तो वैष्णव हो जाओ ना, गुरु मंत्र ले लो। बोले, अब अगले जन्म में गुरु मंत्र लेंगे महाराज। ये मोह कितना प्रगाढ़ है। बेल बन गया, कुत्ता बन गया, सांप बन गया, फिर भी मोह नहीं छोड़ा और ममता के बंधन में बंध करके गुरु मंत्र नहीं ले पाए। मैं निवेदन करूंगा, अगर मनुष्य जीवन में गुरु मंत्र नहीं लिया तो बैल भी बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, चूहा सांप बनना पड़ेगा, भैंसा बनना पड़ेगा। इसलिए गुरु मंत्र ले करके वैष्णव बन करके सत्संगी बन करके जीवन जियो, ताकि मोक्ष हो जाए आत्मा का। और यदि मोक्ष ना भी हो तो पुनः मनुष्य का सुंदर शरीर प्राप्त हो जाए। इसलिए तुमको गुरु